एक बार मैं कहीं भोजन करने गया तो मैंने तो नहीं बोला, वो तो सब यजमान समझदार थे तो लियाए भी सही, तिलक भी लगाया, सम्मान भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी एक प्रश्न है क्या कि भोजन के बाद में ये दांत घिसई का क्या कार्यक्रम रहता है? दांत घिसई क्या होती है? आपके क्या दांत घिस गए क्या खाने से? तो मैंने कहा कि दांत घिसते नहीं है, लेकिन आपने ब्राह्मण को बुलाया, संत को बुलाया भोजन के लिए। अब आपको पता नहीं है कि पंडित जी को, कि संत महाराज को कैसा भोजन पसंद है, चरका पसंद है कि मीठा पसंद है। आपने भले 56 प्रकार के पकवान बना दिए, लेकिन उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन आपका भाव था तो उनको खाना पड़ा। अब उनके दांत तो नहीं घिसे, लेकिन बिना रुचि से अगर उन्होंने कुछ भोजन किया हो तो हमें दोष लगता है। हमने भोजन कराया लेकिन फिर भी दोष लगता है, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए पंडित जी को, संतों को अंत में भोजन के बाद में दक्षिणा दी जाती है, जिसे बोलते हैं दांत घिसाई। लेकिन लोगों का अर्थ ही अलग है कि पंडित जी महाराज भोजन के बाद बोलते हैं कि दांत घिसाई लाओ, के कई मालूम पंडित जी का दांत घिसाई जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल दक्षिणा ही दांत घिसाई नहीं होती है। अगर हम किसी को बुलाए तो उसका सम्मान भी कर दे तो उससे बड़ी दक्षिणा और क्या होगी बताओ? अगर हम किसी को बुला ले, सम्मान नहीं करे, भले सोने की थाली में भोजन परोस दे, तो वो भोजन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं है, दिखावा है। इसलिए दिखावे से बचो और जो आपके पास है वो भाव से अर्पण करो। ब्राह्मणों ने कहा संतों ने कि अजामिल, अरे तेरे घर का भोजन किया है भाई, दक्षिणा तो दे दांत घिसई। अजामिल उतरा घोड़े से कि क्यों रे महाराज, अरे भोजन कर लिया तूने मेरे घर का, वो ठीक है, अब तेरे को दांत घिसई चाहिए। अरे तू विचार कर, मेरी पत्नी ने बोल दिया, वरना तेरी ये सब झोला झोली सब में छीन लेता। डाकू हूं मैं, कोई ब्राह्मण नहीं हूं। संतों ने कहा कि सब पता है हमको कि तू कौन है। संतों ने कहा कि अजामिल तेरा धन नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या चाहिए? कि तेरे धन से हमको कोई आसक्ति नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो दक्षिणा देना चाहता है तो एक काम करना कि क्या, कि तेरे कितनी संतान है? कि महाराज 6 छोरा छोरी है। कितने हैं? 6 संतान है, और 7वीं मेरे पत्नी के गर्भ में है। तो संत बोलने लगे कि ब्राह्मण अजामिल। तो अजामिल ने कहा कि पहली बात तो आप ब्राह्मण मत बोलो, सरदार बोल दो, अजामिल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ब्राह्मण नहीं हो। कि एक काम करना अजामिल, क्या, कि तेरे जो पत्नी के गर्भ में अब की बार जो बालक है, अगर पुत्री हो तो उसका नाम रखना लक्ष्मी, राधा, और अगर संतान हो तो उसका नाम रखना, क्या नाम रखना? कथा आपने सुन रखी है, थोड़े जोर से बोलो, नहीं आई आवाज। नाम रखना नारायण। अजामिल ने कहा ठीक है, नाम रखने में क्या, रख देंगे। ब्राह्मण संत चले गए। इधर समय हुआ और आज अजामिल का वो छोटा वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया नारायण। अब अजामिल का इतना